तो दोस्तों, कभी आपने ये एहसास किया है कि आप किसी सफ़र पर निकले हैं या आप कहीं घूमने गए हैं बिल्कुल अकेले और आपकी गाड़ी छूट जाती है या आप कहीं पर वैसे ही खो जाते हो, आपके आसपास कोई नहीं होता और आप अकेले महसूस करते हो। वो क्या फील होता है? किसी ने ये सिचुएशन देखी होगी और किसी ने नहीं देखी होगी। और आज की स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही होता है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है टॉल ग्रासेस से, यानी कि लंबी लंबी घासों से। और हमें दिखाया जाता है इन लंबी घासों के बीच में ही एक ट्रेन की पटरी है और वहां से गुजरती है एक ट्रेन और इन लंबी घासों के अंदर ब्लू लाइट्स चमकती हैं। और तभी हमें ट्रेन के अंदर दिखाया जाता है जोए, जो कि अखबार पढ़ रहा होता है। और थोड़ी ही देर बाद ट्रेन रुकती है, वो घड़ी में टाइम देखता है जहाँ पर 1:15 बज चुका है। तो जोए आसपास देखता है कि अभी तो कोई स्टेशन भी नहीं है और गाड़ी यहाँ पर क्यों रुक गई। वो अपने कैबिन से बाहर निकलता है। उसके बाद वो गैलरी से होता हुआ दूसरे डब्बे में आता है और दूसरे डब्बे में आने के बाद ये बाहर निकलता है ट्रेन से बाहर। और वो अपने सामने देखता है लंबी घासों को जिसके अंदर से नीली रोशनी निकल रही होती है और वो देखते देखते खो जाता है। तभी उसके पास आता है टीटी और वो कहता है कि सर आप अंदर वापस चले जाएं, ये जगह ठीक नहीं है। जोए कहता है क्यों, क्या हुआ? तो टीटी, जिसका नाम है स्टीवन बोलता है देखो ये ट्रेन हमेशा यहाँ पर रुक जाती है और किसी को भी यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, तो प्लीज आप अंदर जाइए। तो जोए कहता है मैं एक सिगरेट पीकर ट्रेन में चढ़ जाऊंगा। स्टीवन कहता है ठीक है सर, लेकिन इधर उधर मत जाना और जब ट्रेन चलेगी तो मैं 2 बार पुकारूंगा, उसके बीच में ही आपको ट्रेन पर चढ़ जाना है। जब ये ट्रेन चलेगी तो फिर रुकेगी नहीं। तो जोए अपनी सिगरेट जलाता है और तभी वो देखता है घासों के अंदर नीली लाइट्स इधर से उधर जाने लगती हैं और जोए उनको फॉलो करने लग जाता है। और फॉलो करते करते थोड़ा बीच में आता है, वो वापस अपनी ट्रेन की ओर देखता है और फिर अंदर घुसता चला जाता है और उसे अलग अलग जगह से ये नीली रोशनी नजर आती हैं। वो इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है कि आ कहाँ से रही हैं और एक पॉइंट पर वो समझ आता है मैं घास के अंदर खो चुका हूँ। और वो बहुत तेजी से इधर उधर भागने की कोशिश करता है, अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है कि मैं कहाँ से निकलूं। वो जंप लगाने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है और तभी उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है, चीखने की, चिल्लाने की, जैसे कोई तकलीफ में है। और जोए और घबरा जाता है और वो तेजी से हड़बड़ी में इधर उधर भागने लगता है और वो एक जगह पर आकर देखता है कुछ अजीब से क्रिएचर्स को, जो कि ह्यूमंस को मारकर खा रहे होते हैं और उनका फेस बहुत अजीब होता है और वो सारे जोए के ऊपर टूट पड़ते हैं और जोए बहुत तेजी से एक ही दिशा में भागने लगता है। उसका चश्मा निकल जाता है, उसे कुछ नजर नहीं आता और फिर जमीन में से भी ये क्रिएचर्स निकलने लगते हैं। लेकिन जो किसी तरीके से इनसे बचते बचाते थोड़ा आगे बढ़ता है और उसे ट्रेन के चलने की आवाज आती है और उसकी नजर ट्रेन पर पड़ जाती है और वो ट्रेन की तरफ बहुत तेजी से भागने की कोशिश करता है। लेकिन रास्ते में ही बहुत सारे क्रिएचर्स इन पर झपट्टा मार देते हैं और तभी दूसरे क्रिएचर्स आकर उन क्रिएचर्स से लड़ने लग जाते हैं, जैसे कि वो जोए को जीतना चाहते हैं खाने के लिए। और तभी कुछ क्रिएचर्स जोए को खाने लगते हैं और तभी वहाँ पर स्टीवन आ जाता है अपनी मशाल लेकर और वो उन क्रिएचर्स को आग से दूर करता है और जोए का हाथ पकड़कर ऊपर ले आता है और वो दोनों ट्रेन के पीछे भागते हैं और वो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। जोए पूछता है ये सब कौन है और ये क्या जगह है? स्टीवन कहता है ये वो लोग हैं जो अपने रास्ते से भटक गए हैं और वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो भी अपनी मंजिल से भटकता है वो ऐसे ही गुम हो जाता है इन बड़ी बड़ी घासों में। और जोए, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ शहर में किसी को मत बताना, क्योंकि कोई यकीन नहीं करेगा। उसका ट्रेन चलती रहती है और ये दोनों पीछे देखते हैं बहुत सारी ब्लू लाइट जो ग्रीन ग्रास के अंदर से आ रही होती है और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर हमें समझाने की कोशिश की गई है हमेशा हमें अपने पाथ पर ही रहना चाहिए। अगर एक बार हम भटक गए तो वापिस आ पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि जोए भटक गया था लेकिन उसको अपनी राह पर स्टीवन लेकर आया, लेकिन उससे पहले जितने भी लोग भटके उन ग्रीन ग्रास में, वो हमेशा के लिए भटके रह गए और वापिस कभी नहीं आ पाए। तो हमें भी हमेशा अपने राह पर रहना है, भटकना नहीं है। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।